ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो कल हम लोग देख रहे थे कि ये जो हमारी यात्रा चल रही है, अपनी दिशा में यात्रा चल रही है। आज हमारी जो आइडेंटिटी है वहां से प्रारंभ करते हुए कहाँ तक चल रही है, हमारी रियलिटी, असलियत में हम क्या है। आज जो हम अपने आप को समझ रहे हैं वो हमारी धारणा है। अनेकों कारणों की वजह से हमने इसी अपनी परिचय को, अस्मिता को पकड़ा और इसमें कोई गलती हो गई है। हमारी अस्मिता छोटी है, नश्वर है, असुरक्षा इसीलिए उसमें विद्यमान होती है, सीकिंग होती है। ये बेसिकली भगवान कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं कि आप है नहीं ऐसा। ये हमारी अपनी बुद्धि ऐसा हमको दिखा रही है। आप किसी चीज को भी कैसा भी देख सकते हैं। एक ठूंठ को एक आदमी बैठा हुआ है, ये देख सकते हो। कहीं पेड़ का ठूंठ था, उसको दिखाई नहीं पड़ा ठीक से, बोला अरे चोर बैठा हुआ, देखो जरा, लाओ डंडा वड्डा लाओ जरा, उसको हम निपटाए जाके। और वहां चोर का नामो निशान नहीं। देखिए कल्पना कितनी पावरफुल शक्ति होती है। यहाँ भगवान कह रहे हैं, हमारे वेद कह रहे हैं, ऋषि लोग कह रहे हैं, अमृतत्वस्य पुत्रा, तुम लोग अमृतत्व की संतान हो, खुद साक्षात अमृत स्वरूप हो। लेकिन हमारा मन क्या दिखा रहा है? बोल रहे हैं हम तो एक छोटे से जीव हैं, हमारी कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ ये करा वो करा। बोलते सब अच्छी बात है, जो एक बार समझ लिया है तो कर रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम ये है नहीं, तुम ये हो नहीं, तुम कुछ और हो। तो इस दिशा में यात्रा, ये मोक्षदायी यात्रा होती है, आपको नया जीवन दे देगी। उस दिशा में हम लोग चलते हुए यहाँ पर बताया था कैसे हमारे अंतःकरण में, हमारी बुद्धि में ये धारणाएं आती है। एक अहंकार वृत्ति भी आती है। अहंकार वृत्ति आने तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उतने ही हैं, ये प्रॉब्लम है। तो ये कहानी हमारी चल रही थी और उसमें आचार्य ने यहाँ बताया कि देखिए यहाँ एक माया शक्ति होती है, कल्पना शक्ति होती है। इस कल्पना शक्ति के दो पहलू होते हैं, एक विक्षेप और दूसरा आवरण। एक है जो लाइट ऑफ करती है और दूसरी है प्रोजेक्टर ऑन करती है। तो हमारी कल्पना शक्ति चालू हो जाती है और पिक्चर चालू, लेकिन पहले तो लाइट ऑफ होनी चाहिए। लाइट ऑफ नहीं होगी तो पिक्चर कैसे देखोगे हम? अगर जागृत में हम क्या हैं ये हम भूलेंगे नहीं ना, तो सपना नहीं चालू हो पाएगा। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, कैसे क्षण में इस समय हम जो है वह क्या है ये भूल जाते हैं और तब सपना चालू होता है। इसी को बोलते हैं आवरण शक्ति, जो छुपा देती है हमारी वास्तविकता। और कल्पना शक्ति ये कोई न कोई चीज की प्रस्तुति कर देती। कल हम लोग अपने प्रसंग में, अंतिम प्रसंग में देख रहे थे कि ये जो आवरण शक्ति है क्या छुपाती है। तो यहां पर बोला दो चीजें छुपाती है। दुनिया नहीं छुपाती है, आपको नहीं छुपाती, आपका शरीर, आपका मन, ये सब नहीं छुपाती है। ये छुपाती है मूल चीज, हमारे अंदर विवेक छुपाती है।
स्पष्ट ज्ञान जुटाती है। और फिर हमारा जीवन का अध्याय चालू होता है एक धुंधले से ज्ञान से। तो आचार्य ने जो है 15वें श्लोक में कल हम लोग देख रहे थे, कहा था अंतर्दृग्दृश्ययोर भेदम। हम अपने साथ बैठते हैं तो ये बात हमको हस्ता मलकवत क्लियर होनी चाहिए थी, क्योंकि इतनी यूनिक चीजें हैं। कभी कोई व्यक्ति अंधकार और प्रकाश में कभी कोई मोहित होएगा क्या? कंफ्यूज होंगे क्या? क्या लाइट है, क्या अंधकार है? इतनी क्लियर डिफरेंस होता है ये दृग और दृश्य में। एक चैतन्य है, नित्य है, सदैव प्रकाशित हो रही है, और एक सतत परिवर्तन हो रही है, जड़ है। ये तो कभी नहीं झुकनी चाहिए थी। लेकिन धन्य हो आवरण शक्ति, आपने हमारी नजरों से, हमारी बुद्धि से ये विवेक को छुपा दिया। अंतर दृग्दृश्ययोर भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयो भेदम। और जब आंख खोल के दुनिया में देखते हैं तो यहाँ पे एक सृष्टि नाम की जो नाम रूप धारण होते हैं ना, नाम रूप का धारण करना ही सृष्टि है। अनेकों रूप हो। अब आप सोना को देखिए, क्या कभी चेन देख के हम भूलते हैं कि ये सोना, इसमें क्या है? यहां सोना हम लोग गोल्ड वाला सोना कह रहे हैं। एक चोर किसी के घर के अंदर घुस के आया, बोलते हैं कहाँ सोना है? बोलते हैं यार क्या रात को उठा रहे हो, कहीं भी सो जा जाके। ड्राइंग रूम में सोफा पड़ा है, वही सो जा जाके। सोना कहाँ है? रात को हमको 2 बजे उठा पूछ रहा सोना कहाँ है? ये वो वाला सोना नहीं, वो सोना कि हम रात को निद्रा में, एक वो सोना है जिस समय जग के देखा तो यहाँ पे दुनिया में एक चारों तरफ कण कण में चिन्मयी सत्ता विराजमान होती है। एग्जिस्टेंस, इट परवेड्स एवरीथिंग, सबको अपने हृदय में, अपने आगोश में लेती है। समस्त लहरें जैसे समुद्र के अंदर ही उत्पन्न होती हैं, स्थित होती हैं, चली जाती हैं, वैसी एक चिन्मयी सत्ता का सागर है। उसी के अंदर अनेकों रूप आते हैं, और भिन्न भिन्न रूप, और उनको नाम। ये नाम रूप 2 बहुत बड़ी उपाधियां होती हैं, इनसे लोग जल्दी जल्दी नहीं निकल पाते। कल बता रहे थे ना, वो मंदिर के स्टेप्स के ऊपर भी सेठ गेंदामल ने अपना नाम खुदवा दिया था। तो बोंदू ये भी नहीं समझ रहा, सब लोग उसको कुचल के जा रहे। मंदिर पहुंचते पहुंचते गेंदा कुचल गया होगा पूरा, लेकिन तो भी अपने नाम से ऐसा मोहित है। नाम लिखाओ तभी हम मंदिर के लिए दान देंगे। और मंदिर वाले बोलते हैं ठीक है यार, ऐसे ही लोग हैं तो करें क्या, लाओ खुदवा दो। अगली बार पेंटिंग करवाएंगे तो पोत देंगे, उसके ऊपर छुप जाएगा गेंदा अंदर। ऐसा नाम के प्रति भयंकर मोह है। और ये रूप तो कितना आदमी को आकृष्ट करता है। ये नाम रूप 2 चीजें सामने हैं पूरी दुनिया में, और साथ साथ यहाँ पे एक चिन्मयी सत्ता, दिव्य, वो भी विराजमान है। जानकार लोग दोनों को देखते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस देते हैं उस सच्चिदानंद तत्व को। और क्योंकि इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए वो ये कहते हैं सिया रामो में सब जग जानी। सभी तो दिव्य है, किसी रूप में भी है प्रभु आप आइए। पहले आप सत्ता है, चेतना है, उसके बाद ही आपने चोला धारण करा हुआ है। यद्यपि ब्रह्म और सर्ग मतलब नाम रूप, ब्रह्म मतलब चिन्मयी सत्ता,
तो ये चारों तरफ यद्यपि चिन्मयी सत्ता और उसको ही माया ने जो नाम रूप दिया हुआ है वो विद्यमान है, हमको देखता ही नहीं। हमारे अंदर ये अज्ञान, अविवेक इसी आवरण शक्ति ने उत्पन्न करा है। इसीलिए यह बहिश्च ब्रह्म सर्गयोः भेदम आवरणोति, ये भेद छुपा देती है। और यहाँ आचार्य बोलते हैं भैया ये ध्यान रखना, ये ही रगड़े वाली है, विक्षेप शक्ति प्रॉब्लम नहीं है। कोई सामने कोई बढ़िया कलाकारी प्रस्तुत कर दे, कोई फूल है, कोई पंछी है, कोई पहाड़ है, कोई नदी है, कोई नाले हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसको देखने में समस्या नहीं है। समस्या तो तब है जब असलियत हमको दिख नहीं रही है और इस पिक्चर को ये असली समझ रहे हैं। हमने सुना था जब फ्रांस में सबसे पहली पिक्चर बनी तो पेरिस के एक जो है ऑडिटोरियम में लोगों को जमा करा गया, बोला एक पिक्चर है, ऐसी पिक्चर नहीं, चलती हुई है, चलित चित्र है वो, चलचित्र। बोला चलचित्र? हमने बाकी फोटो तो देखी, ये चलचित्र तो नहीं देखा। तो सबको बड़ा प्रलोभन दिया गया और जमा करे गए। और वहां पर एक सामने ट्रेन आ रही थी। अब सब बोला ये क्या हो रहा है, ये तो सब मार डालेगा हमको। लोग भागे, ऑडिटोरियम से छोड़ के भागे। चढ़ती चली जा रही है रूप देखने में प्रॉब्लम नहीं है, मोहित होने में प्रॉब्लम है। यही सब सारवान है, यही सब सत्य है, यही खुशी देगी, यही हमको सुरक्षा देगी। ये दुनिया की वस्तुएं अनेकानेक नाम रूप, ये हमको जीवन में कृतार्थ कर देगी। ये सोच उसी मोह से उत्पन्न है। उसी में जरा ध्यान से देखते तो परमात्मा बैठे हुए हैं वहां पे, वो दिखे नहीं ना। वो कहाँ है दुष्टा आवरण शक्ति, ऐसा फंसा दिया चक्कर में। तो किनारे बैठी हुई बोलती हम यहाँ हैं गोली वाली। हमने और कुछ थोड़ी करा है, हमने तो केवल आंख में पट्टी बांधी आपके, आप निकाल सकते थे, निकालो। तो यहाँ आचार्य बोलते हैं सा संसारस्य कारणम, आदमी के जो एंडलेस ट्रांसमाइग्रेशन है, अंतहीन जो चक्कर में पड़े हुए हैं, अंतहीन खोज कर रहे हैं, जीवन खत्म होने को आता है तो भी यहीं पे जो है वो इसी चक्कर में लगे। तो ये संसार का चक्कर है। ये बात यहाँ दिखा के देखिए अब 16वें श्लोक में क्या बोलते हैं। साक्षिण पुरतो भाति लिंगम देहेन संयुतम चितिच्छाया समावेशात् जीवस्याद् व्यावहारिकः। ये श्लोक जो है महत्वपूर्ण है, इसमें जीव का परिचय दिया जा रहा है। जीव होता क्या है? ईश्वर के बारे में तो हमने सुना है भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, और यहाँ पे एक जीव भाव उत्पन्न हो गया। अरे जी क्या उत्पन्न होता है? जीव बोलते किसको हैं? तो इस श्लोक में 16वें श्लोक में दृग्दृश्य विवेक के इंडिविजुअलिटी, ईगो, जीव किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे कहते हैं नंबर 1 साक्षिणः पुरतो भाति।
ये साक्षी के सामने उससे अलग तुम्हारी बुद्धि के अंदर दिखता है। ये प्राणी, ये बुद्धि के अंदर की उपज होती है, उसके सामने। और पुरुतो का मतलब होता है निकट, सामने और निकट। पास में भी है साक्षी के और सामने है, उसके सामने दिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का विषय है। हमारी जो भी अस्मिता है, जो पहचान है, जो आपकी इंडिविजुअलिटी है, व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व आपके ज्ञान का विषय है कि नहीं? अपने जीवन की कभी कहानी लिखो तो आप पूरा शुरू से जब तक आपको यादें आ जाती है ना, पहले तो याद धीमे धीमे आती है, मेमोरी डेवलप होती है, बुद्धि डेवलप होती है। तो जहां पे आदमी की मेमोरी डेवलप हो गई, वहां से चालू करके आज तक की कहानी आप सब किताब में लिख सकते हो। तो ये जो है हमको स्पष्टता से सामने दिखाई पड़ता है। और जो आपको अपनी आइडेंटिटी, अपना परिचय दिखाई पड़ता है, वो आप ही को दिखाई पड़ता है। दूसरों को आपकी इंडिविजुअलिटी का परिचय उतना स्पष्ट नहीं होता है जितना आपको होता है। इसीलिए तो कई बार कहते हो अपने निकट लोगों से भी, यार तुमने पहचाना नहीं हमको, हम लोग इतना साथ में रहे, इतने सालों की दोस्ती है, लेकिन तुम पहचान नहीं पाए हमको। बोला तुमने कौन हमको पहचान लिया है? न तुमने हमको पहचाना, न हमने तुमको पहचाना, मगर मजेदार बात यह, यात्रा हो गई पूरी। जीवन की इतनी लंबी यात्रा हो गई, सदैव जो है अपने साथियों के बारे में भी प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। इसके थोड़े विचार तो जानते हैं, थोड़े टेस्ट जानते हैं, लेकिन असलियत में है क्या, प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। हर व्यक्ति अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी अस्मिता को खुद ही जान सकता है, दूसरे सदैव कल्पना करते हैं। जैसे रस्सी को नहीं जाना, उसको सांप समझ लिया, वैसे ही हमको, आपको, भगवान को यथावत कोई नहीं जानता है। सब जैसे उनके चश्मे लगे हैं उसी रंग से जानते हैं। जब भगवान राम सीता जी के स्वयंवर शाला में जा रहे थे, जब वो प्रवेश कर रहे थे तो बड़ा हृष्ट पुष्ट यंग मैन, स्मार्ट, हेल्दी, और गुरु के आश्रम से आ रहे थे विश्वामित्र जी के साथ में। वहां और हट्टे कट्टे बना दिए गए थे, बहुत बढ़िया स्वास्थ्य, बहुत बढ़िया विचार, आचार, विहार, सब बड़ा सात्विक। तो चेहरा चमक जाता है, दूर से पहचान जाते हैं। किसी के विचार बड़े अच्छे हो ना, आदमी के चेहरे से पता लगता है। अच्छे विचार, अच्छी भावना, अच्छे कर्म सबसे बढ़िया कॉस्मेटिक्स होते हैं। ब्यूटी पार्लर में जो लिपापोती करते हैं ना, उससे असली थोड़ी पता लगे, सुंदरता निखरती है क्या? हा? एक जगह हमने फोटो देखी, ये फिल्म एक्ट्रेस विदाउट मेकअप और ये विद मेकअप। गॉड, ऐसा भेद था, उसको पहचान ही नहीं सकते थे। हमने यही है क्या? वो बोलते हैं हाँ, ओरिजिनल फॉर्म में। बाकी क्या नकली रूप प्रस्तुत होता है। दूसरे लोग आपको क्या समझते हैं, वो बहुत ही भिन्न होता है। आप कभी रिसर्च करिए, आप जो है 10 लोगों को चुनिए, उनसे बोले भैया हम एक रिसर्च कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं, हमको तुम हमारे बारे में परिचय लिखो।
ज्यादा लंबा नहीं, 2-4 लाइन। हमको किस नजरों से देखते हो, कभी ट्राई करना। आपको आश्चर्य होगा कि आप एक ही हैं और तो भी लोग हमको क्या क्या समझते हैं। बोलते ये महान नालायक का ये बड़ा दुष्ट आदमी है। हमने एक बार भरोसा कर लिया था, उसके बाद ऐसी जगह जाके मारा जहां पानी नहीं मिलता है। और दूसरा, अरे बहुत अच्छा दोस्त है, मित्र हो तो ऐसा हो, सुख दुख में काम आता है। फिर उनके माता पिता से पूछो, फिर उनके पति पत्नी से पूछो, फिर उनके बच्चों से पूछना, और फिर उनके ससुराल वालों से भी पूछना कैसा है तुम्हारा दामाद। बोलते हाँ है, दामाद है तो अच्छा ही है। अब और ज्यादा मत पूछो। क्या विचित्र बात है, एक ही एंटिटी, एक ही व्यक्ति, पता नहीं लोग हमको क्या क्या समझते हैं। अच्छा ठीक है, भगवान ने बोला लोग समझते हैं, तो वो तो रज्जू के ऊपर सर्प, रस्सी नहीं जानी तो सांप की कल्पना कर ली, कुछ ना कुछ समझते हैं। ये बताओ तुम क्या समझते हो अपने बारे में। भगवान के सामने हम अपना परिचय भी रखें ना, भगवान बोलते हैं सॉरी, रिजेक्टेड, फेल। तुम एग्जाम में फेल हो गए, तुम ये हो ही नहीं। तो ये सदैव हमारे मन की उपज होती है, हमारी बुद्धि के अंदर होती है। और बुद्धि साक्षिणा पुरतो भाति, ये मन के अंदर ही, हमारी मन अर्थात अंतःकरण में, विशेष रूप से बुद्धि में ही हर व्यक्ति की आइडेंटिटी, अस्मिता, व्यक्तित्व, ईगो, जीव, जो बोलो वही होता है। और जब तक हम लोगों का यहाँ अंतःकरण जगा रहेगा ना, तो जीव रहेगा, अंतःकरण सो जाएगा, बेहोशी हो जाएगी, नहीं दिखाई पड़ेगा। इसीलिए मन से अलग इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऑपरेशन करने से पहले कितना डर लग रहा होता है। भगवान का भी नाम, हनुमान चालीसा, जो भी मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र सब पढ़ डाले, पता नहीं निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। कल ही अखबार में पढ़ा था, जिसको जो बेहोश करा तो बेहोश ही हो गया, होश गायब ही हो गया उससे। भगवान ऑपरेशन कर ले जा रहे हैं। राम 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 राम। इतना डर, एंजाइटी, चिंता, जहां एनेस्थीसिया लगा मन सो गया। मन सो गया तो जिसको फियर्स थे, एंजाइटी थी, वो गायब हो गया। इससे क्या प्रमाण मिलता है? जीव तब तक रहता है, इंडिविजुअलिटी तब तक दिखाई पड़ती है जब तक हमारा मन जगा रहता है। मन के बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो बुद्धि की ही उपज होती है ये, और बुद्धि सदैव साक्षी के निकट दिखाई पड़ती, उसी से जो है जीवंतता लेती। साक्षिणा पुरतो भाति, और यही हमारी बुद्धि में जो यह अहम है, एक अहम तो साक्षी है, ये असली अहम है, और एक अहम हमारी बुद्धि के अंदर हमारी धारणा है, उपज है। इसके बारे में बोलते हैं कि यह लिंगम देन संयुतम। इसको जरा ध्यान दो तो ये अपने ही लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण और इंद्रिय, ये सब मिला के होता है सूक्ष्म शरीर।
सूक्ष्म शरीर के अंदर बेसिकली 17 कंपोनेंट्स होते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 प्राण। तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 प्राण हो गए 15। और ये अंतःकरण, इसको मिला के अगर चारों कंपोनेंट्स लेते हैं तो 19 हो जाते हैं, या कई बार केवल मन बुद्धि शब्द से संबोधित करा जाता है तो उनको 17 कहते हैं। तो आपके सूक्ष्म शरीर में 17 या 19 ये कंपोनेंट्स हैं। और यहाँ पे तो हम जहाँ देखे बैठ के बता रहे हैं आप लोगों को, ये दृश्य विवेक का ज्ञान दे रहे हैं, तो हम कितना आसानी से कह सकते हैं कि ये जो है ना सब 19 चीजें। और हम लोग क्या समझते हैं कि वो 19 चीजें नहीं महाराज जी, ये हम मन ही हैं, मेरा दिल मत तोड़ो, ऐसे विचार को बताओ जो मेरा दिल न टूटे। तो मन हम ही है, बुद्धि हम ही है, शरीर हम ही है, प्राण हम ही है, इंद्रिय हम ही है। आंख कुछ गड़बड़ हो गई तो ये थोड़ी बोलते हैं मेरी ज्ञान इंद्रिय गड़बड़ हो गए, अरे हम अंधे हो गए भाई। कान बहरे हो गए तो ये थोड़ी बोलते हैं गुरुजी हमारी श्रोत्र इंद्रिय आजकल डाउन है। हम तो बोलते हैं हम ही बहरे हो गए। तो इनसे वो जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर के साथ ही उसका तादात्म्य है, अटैचमेंट है। ये जीव की कहानी चल रही है, ईगो की कहानी। तो वो अटैच्ड है अपने ही सूक्ष्म शरीर से और साथ ही साथ स्थूल शरीर से भी। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर से अटैच होगा वो स्थूल शरीर से हो ही गई होगा, वो बोलने की बात ही नहीं। तो वो इन इफेक्ट हर जीव, हर ईगो, हर इंडिविजुअलिटी देह और मन आदि से वो जुड़ी रहती है। हम लोग को एक बहुत बड़ी साधना बताई जाती है। हमको कहा जाता है कि हमारा जो मन है ना, उसको तुम हमारा देखना चालू करो। ये हमारा मन है, ये हमारा शरीर है। हमारा शरीर बोलने में क्या है, कौन सी खास बात है? बोलते हैं ध्यान दो जरा। तुम हमारा शब्द उस चीज के लिए प्रयोग करते हो जिसको बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि ये तुमसे अलग है। हमारी घड़ी, हमारा मोबाइल, हमारी किताब, हमारा घर, हमारी कार, हमारा ये है। हमारा शब्द हम लोग व्यवहार में उसी के लिए प्रयोग करते हैं जो हमारे अनुभव का विषय है कि हमसे अलग है। लेकिन इस समय हमारा है, हमको यूज के लिए मिला है, हमने अर्न करा है, हमने खरीदा है, हमने प्राप्त करा है। जहां कोई किसी फैकल्टी के लिए हमारा शब्द प्रयोग करता है ना, उसे अलग होने का एहसास उत्पन्न करना चालू कर देता है। शुरुआत में अगर ये कहें हमारा शरीर, तो देखो क्या हुआ, एकदम ऐसा फीलिंग आई कि हम जैसे शरीर से अलग है और ये हमारा है। हमारा है इसीलिए जिम्मेदारी हमारी है, नहलाना, पिलाना, खिलाना, घूमना, स्वस्थ रहना, सब हमारी जिम्मेदारी है। जो भी हमारा होता है उसके प्रति हमारी अनेकानेक जिम्मेदारी होती है। समाधि में जग जाओगे, समाधि का सेक्शन थोड़ा बाद आएगा, अभी जगी रहो।
तो इस तरीके से यहाँ पर ये लिंगम देन संयुतम, तो ये जो हमारे अंदर हम होता है, जीव रूपी हम, वो देह, मन, इंद्रिय, प्राण सबसे अटैच होता है। तो धीमे धीमे इसको अलग करा जाता है, इसके साथ अटैचमेंट धीमे धीमे अलग करके फिर आगे की यात्रा होती है। अन्यथा वो विचार ही नहीं कर पाएगा। थोड़ा डिटैचमेंट अपनी फैकल्टी से थोड़ा आवश्यक होता है, नहीं तो हम उलझे रहेंगे। ये कभी स्वस्थ नहीं होते। हर मौसम की अपनी बीमारियां होती हैं, क्या करो भैया। बरसात की अपनी बीमारियां, गला खराब हो गया, सर्दी हो गया, पेट खराब हो गया, और उसके उपरांत गर्मियों की बीमारी कितनी होती है, सर्दियों की बीमारी कितनी होती है। भगवान ने जिस समय सृष्टि बना रहे थे तो बीमारियों ने पूछा, भगवान हम कहाँ रहे? बोला, जाओ तुम मनुष्य के शरीर में रहो। तो जितनी बीमारियां होती हैं, शरीर आदि व्याधि मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर किसका? बीमारियों का। जितनी बीमारियां हैं, डॉक्टर लोग केवल शरीर को तो स्टडी करते हैं, सभी शरीर के अंदर रहा करती हैं। इसीलिए वो ध्यान रखो, अगर उलझ गए बीमारियों में तो फिर ये दृश्य विवेक धरा का धरा रह जाएगा। जी मां पेट में दर्द कर रहा है, कहां दृश्य विवेक रहेगा। और अभी तो दांत का दर्द बड़ा भयंकर होता है भाई, ऐसा भयंकर होता है। उस समय गुरु जी आए, बोलते हैं ये दृश्य है, तुम दृष्टा हो। बोलो गुरु जी बैठो, आप अपना ज्ञान लेके बैठो, यहाँ पे मरे जा रहे हैं और आप दृश्य कर रहे हो। तो समझ में आएगा क्या दृश्य। इसीलिए स्वस्थ रहो। थोड़ा स्वस्थ रहने के लिए यथासंभव नियम का पालन करो, जो भगवान ने बताए, जो ज्ञानी लोगों ने बताए। ऐसे सब चीज का ध्यान रखो और फिर इसकी देखभाल करो। तो अटैच तो रहते हैं हम, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ हमको एक स्वस्थ संबंध स्थापित करना होता है। तो शुरुआत में तो देखो इसका परिचय दे रहे हैं। नंबर 1 साक्षिणः पुरतो भाति, नंबर 2 लिंगम देहेन संयुतम। आगे बोलते हैं चितिच्छाया समावेशात, और ये बड़ा जीवित है, बड़ा जीवित एंटिटी है। जहाँ घर में किसी का जन्म हुआ ना, तो देखो खुशियाँ एकदम आ जाती हैं, मिठाइयाँ बंटने लगती हैं। आए तो जीवित एंटिटी आया है, लिविंग बीइंग आया है। लेकिन इसके अंदर जो जीवंतता है, उसके बारे में यहाँ शास्त्र बोल रहे हैं कि ये ऐसा है कि चेतना की छाया मात्र की लीला है। इसमें भगवान ने कृपा की दृष्टि डाली और ये जीवित होता है। ईश्वर की कृपा की दृष्टि है, ये मूल रूप से ब्रह्म नहीं है। जीव का तो जन्म मरण होता है, जीव तो छोटा होता है। इसीलिए कहा जाता है चेतना की छाया बढ़ती है। खुद आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा का मरण नहीं होता है, आत्मा की बीमारी नहीं होती है, वृद्धि और क्षय नहीं होता है। ये केवल उसकी छाया की लीला है। सूर्य देवता का प्रतिबिंब बाल्टी में पड़ रहा था, अब बाल्टी में रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, उसके वजह से कमरे में भी लाइट आ गई थी। एंगल से चला गया तो कमरे में भी लाइट आने लगी। लेकिन सूरज देवता को देखो और बाल्टी के अंदर सूरज को देखो, कैसा मलिन सा है, छोटा सा है, गंदा सा है, लेकिन है तो सूरज और लाइट भी दे रहा है। तो ये जो यहाँ जीव के अंदर जीवंतता होती है,
चेतना होती, जान होती। ये ब्रह्म की छाया है, ब्रह्म का कृपा दृष्टि समझ लो, भगवान की कृपा दृष्टि पड़ रही है। चितिच्छाया समावेशात् जीवस्यात् व्यावहारिका। तो ये यही व्यवहार करता है। जीव ही यहाँ पे भिन्न भिन्न काम करता है, सेवा करता है, रिश्ते नाते रखता है, काम धंधे करता है। तो ये सब इसलिए इसको कहते हैं व्यवहारिका, व्यवहार करने वाला, यही जीव होता है। देखिए, हर व्यक्ति का जीव, भले यहां भगवान भी क्यों ना हो, वो भी शरीर धारण करके आते हैं। अंतःकरण में जो प्रतिबिंबित चेतना है, उसके वजह से वो ऐसा ही सबके अंदर रहता है, और सबका ये एक दिन चला भी जाता है। राम जी का अवतार हुआ, उसके उपरांत उनके अवतार का समाप्ति भी हो गई। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, कोई ना कोई लीला से समाप्ति कर दी। राम जी का शरीर कहाँ शांत हुआ था? सरयू में उन्होंने समाधि ले ली थी। तो अयोध्या में जो सरयू नदी है, उसी में भगवान राम ने समाधि ले ली थी। भगवान कृष्ण का सोमनाथ के पास वो जो एक शिकारी ने तीर मार दिया था, भाल का तीर्थ वहां पे था, उन्होंने प्राण वहां छोड़ दिए। तो जीव गायब हो जाता है, जो प्रतिबिंबित चेतना है वो गायब हो जाती है। लेकिन ईश्वर के संदर्भ में भगवान बोलते हैं कि हम तो स्वेच्छा से धारण कर सकते हैं, तुम लोग मजबूरी से धारण करते हो। जीव अपने कर्मों के वजह से जीव भाव धारण करता है, कर्म प्रोपेल करते हैं। और अवतार के केस में होता है कि वो स्वेच्छा से धारण करते हैं। तो ये तो जीव की कहानी है। अब यहां देखिए अगले श्लोक में, सत्रहवां श्लोक आगे देखिए, इसी से कनेक्टेड है। अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिण्यप्यवभासते आवृत्तौ तु विनष्टायाम् भेदे भाते पयाति तत्। अब अपने आवरण शक्ति के टॉपिक से इसको जोड़ना। देखिए, हम लोगों की आवरण शक्ति की कहानी चल रही थी, फिर उन्होंने सडनली बीच में जीव का परिचय दिया। तो बोलते हैं हमने जानबूझ के परिचय दिया अभी, क्योंकि आवरण शक्ति यहां पर भी कुछ अपना गुल खिलाती है, कुछ चक्कर लाती है। क्या करती है? बोलते हैं आपने जीव समझ लिया ना, एक मन के अंदर जीवित एंटिटी है, चेतना है, उसके अंदर अनेकों लिमिटेशंस उपाधि के विद्यमान हैं, शरीर मन बुद्धि आदि के साथ अटैच्ड है, यही उसकी अपनी अस्मिता है। ऐसा ये जो जीव है ना, अस्य जीवत्वम, इस जीव का जो जीवत्व है, जीवत्वम आरोपात् साक्षिणी अपि अवभासते। बोलते देखो क्या मजेदार बात होती है। ये महाशय अपना जीव भाव साक्षी के ऊपर आरोपित करते हैं। साक्षी जो है प्रचंड सूर्य की तरीके से प्रकाशित हो रहा है,
ये अगर प्रतिबिंब है तो फिर वो जो बिंब है, बिंब उसको बोलते हैं जिसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। रिफ्लेक्शन को प्रतिबिंब और रिफ्लेक्टेड को बिंब। तो ये बिंब है और एक प्रतिबिंब है। साक्षी जो है वो सबके अंदर बिंब है, वो मूल सूर्य की तरीके से है और बहुत निकट है। ये हम लोगों को पिछले श्लोक में दिखाया, साक्षिणः पुरतो भाति। जीव और साक्षी बहुत निकट है। कितना निकट है? जितना निकट शीशे के सामने खड़े होकर बिंब और प्रतिबिंब होता है। या एक दृष्टांत में बताते हैं कि देखो एक जगह जो है वो घड़े बनाए गए, उससे पहले बहुत बड़ा एक अखंड आकाश था। फिर एक कुम्हार ने घड़ा बनाया। घड़ा बनाने के बाद क्या हुआ कि एक घटाकाश क्रिएट हो गया। एक बढ़िया जमीन थी, वहां पे आपने देखा कि देखो कितना बढ़िया वातावरण है, पास में झील है और थोड़ा सा जो है पहाड़ भी है और बढ़िया कनेक्टिविटी भी है। यहाँ पर एक बंगला बने न्यारा, यहाँ बंगला बनाएंगे। और फिर आपने क्या करा, यहाँ पे दीवार उठाई और फिर क्या हुआ, ये हमारा स्पेस है। पहले क्या था, एक अखंड बड़ा स्पेस, महाकाश था। अब यहां पे एक छोटा आकाश आ गया। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर का जो आकाश है उससे महाकाश कितना दूर है? अब बिंब प्रतिबिंब में तो ऐसा लगता है देश का भेद है, एक यहां एक वहां है, इसीलिए हमने एग्जाम्पल दूसरा कर दिया। घटाकाश और महाकाश में कितनी दूरी है? जो ओरिजिनल आकाश और आपके द्वारा क्रिएटेड आकाश कितना दूर है? दरअसल दूर है ही नहीं। हमने वो ही महाकाश के एक टुकड़े को वो अपना घर का आकाश बोल रहे हैं। जिसको हम एक घड़े का आकाश, एक घर का आकाश बोल रहे हैं, वो दरअसल एक महाकाश का पार्ट ही तो है, अलग तो है ही नहीं। अच्छा, लहर से सागर या पानी कितना दूर है? सागर तो कितना बड़ा होता है ना? और लहर तो बेचारी छोटी सी होती है। एक लहर से समुद्र कितना दूर है? ये लहर यात्रा पे निकली है, हम छोटे से प्राणी, और वो तो महान आकाश, इतना अनंत अखंड, हम उसकी यात्रा पे जा रहे हैं। एक दिन दर्शन करेंगे और दर्शन के पहले भजन गाएंगे, दर्शन दो गुरु जी तुम दर्शन दो, भगवान तुम दर्शन दो। तो भगवान पीछे से बोल रहे हैं, यार दर्शन लो, हम तो यही तुमको कौन मना कर रहा है, लो दर्शन। नहीं वो कहाँ, तो हम उतना दूर है जितना दूर एक लहर से सागर। कितना दूर है यार, दूर है क्या? ज्ञान की बात है, कर्म की बात नहीं है। यहाँ पे देखने की इम्पोर्टेंस है, कहीं जाने की इम्पोर्टेंस नहीं है। मंदिर जाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, भगवान के दर्शन के लिए कर्म नहीं करना पड़ता है। अगर भगवान के दर्शन के लिए कर्म करना पड़ता
तो हमारे सब आचार्य लोग सन्यासी क्यों होते हैं? सन्यास बोलते हैं कि अब जीवन में कर्म छोड़ दिया, हमको कुछ नहीं करना, कोई जीवन में सिद्धि नहीं करनी है, कुछ प्राप्ति नहीं करनी है, कोई व्यवहार नहीं करना है। हम कौन करने वाले? अपने घर बार को भी छोड़ के बैठे हुए हैं, माता पिता को छोड़ के बैठे हुए हैं। हम क्या करें? हम यहां से प्रार्थना कर लेते हैं और प्रार्थना का इफेक्ट होता है, कोई ना कोई सेवा करने वाला आ जाता है। हम नहीं करते, हमने अपने माइंड को कर्म से फ्री कर लिया। गुरु जी आश्रम तो चलाना है ना, कुछ तो करना पड़ेगा। सही बात यह नहीं करते हम, आश्रम चलाने के लिए भी हम कुछ नहीं करते। हम केवल एक काम करते हैं, लोगों को प्यार से ज्ञान देते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। गणित ही नहीं है, जिस दिन गणित हो जाए ना उस दिन हम भी कोई व्यापारी बन जाएंगे। पता नहीं ये लाभ हुआ कि ग्राहक आया, ग्राहक, उसको ग्राहक बुला ये सेठ आया, जल्दी से ओ वाला कमरा दो उसको। ये करेंगे बैठ कर, कोई भजन थोड़ी करेंगे। तो हम टोटली फ्री। आना हो आओ, नहीं आना हो नहीं आओ, तुम्हारी भावना हो के आओगे, और यहां आओगे तो जो खाएंगे वही खिलाएंगे, जैसा रहेंगे वैसे ही तुमको भी रहने को देंगे। जो भी है सो है। और यहाँ पे तो देखिए तब भी कुछ ना कुछ है ना। अनेकों देखे कोई झोपड़ी उपड़ी में रहते हैं ना। हमारे गुरुदेव बताते थे कि वो जब अपने गुरुजी के पास गए तो केवल गंगा जी के तट के ऊपर एक झोपड़ी थी। अरे गुरुजी हम आ गए, बोलते आ गए तो ठीक है, पड़े रहो कहीं ना कहीं। तो तुम क्या उम्मीद करते हो तुम्हारे लिए कोई नया हम झोपड़ी बनवाए हैं? हट्टे कट्टे हो, बनाओ झोपड़ी, जैसे हमने बनाई तुम भी बना लो, जैसे हम पड़े रहते तुम भी पड़े रहो। गुरु जी भोजन भूख लगी, जाओ गांव में भिक्षा मांग के लाओ, खाओ जाके। हमसे क्या बोल रहे हो? तुम सोचते गुरु जी तुम्हारे लिए भिक्षा मांगने जाएंगे? अपना लाइफ सिंप्लीफाई करने के द्वारा आदमी सब चिंताओं से मुक्त हो जाता है। भगवान के ऊपर प्रगाढ़ भरोसा, ईश्वर ही नियंता है, ईश्वर ही करता धरता है। शंकराचार्य जी भज गोविंदम में कहते हैं, वास्तु वातुल किम तब नास्ति नियंता। हे पगले, तुम्हारे जीवन में भगवान नहीं है क्या? हमारे जीवन में भगवान है। इसीलिए तो कभी किसी स्वामी जी को आपने भूखों मरते देखा है? हम लोगों के संप्रदाय में नहीं होगा। अब कोई नागा बाबा करते रहे जो करना है। यहाँ तो प्रेम से सब सेवा करते हैं, देते हैं, और जो भी चाहे आता है रहता है। हम कुछ नहीं करते। हाँ, यथा संभव जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना कुछ दिशा दे देते हैं, प्रेरणा दे देते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ज्ञान के लिए अपने आप को हम तैयार करते हैं। कर्म छोड़ना, कर्म भगवान पे छोड़ते, और ये काम कर्म योग से ही चालू कर देते हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तब तक तो टोटली फ्री हो गए होते हैं, माइंड चेंज हो जाता है पूरा। बल्कि कर्म करते करते भी माइंड फ्री करते रहते। कैसे? बोलते देखो भगवान गीता में क्या कहते हैं, अर्जुन तुम कर्मों में पूरा दिलो दिमाग लगाना, एंजॉय करना प्रेम से। तुम्हारा अधिकार कर्म में ही है, कर्म फल तो हम लाते हैं।
पढ़ाई करके एग्जाम देना ही तुम्हारा पुरुषार्थ है, फल तो हम लाएंगे, रिजल्ट तो हम लाएंगे। काम धंधा करना तुम्हारा काम है, फाइनली प्रॉफिट लॉस तो हम लाएंगे ना। तो एंजाइटी किस बात की? छोड़ो ना एंजाइटी, हम पे भरोसा रखो और पूरा कर्मों में मन लगाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की चिंता छोड़ के जो कर्म करता है ना, वो कर्म योगी हो जाता है। कर्म की एंजाइटी से मोहित हो के अनेकानेक फलों की प्राप्ति के लिए जो कर्म करता है, वो अभी कर्म योगी तक नहीं होता है, भगवान का भक्त नहीं है अभी। तो शुरुआत में अपने माइंड को फ्री करते हैं। कर्म के क्षेत्र में सबसे पहले फ्री करना पड़ता है, फिर अनेकों रिश्ते नातों से भी फ्री होते हैं, टोटली माइंड फ्री होता है। ये फ्री करके करते क्या है? बोलते हैं एक ऑपरेशन करते हैं। कौन सा ऑपरेशन करते हैं भाई? इसलिए हमारा बड़ा हाईटेक ऑपरेशन चल रहा है, सूक्ष्म ऑपरेशन चल रहा है। कौन सा? साक्षी के ऊपर जो हमने जीव का आरोपण करा हुआ है, साक्षी के ऊपर जीव भाव इंपोज करा हुआ है, उसको डिसोशिएट करते हैं, उसको निगेट करते हैं।